एक जैसे बातें आती हैं, तो एक बात ये भी आती है कि विधायक जी ने जो भी किया, लेकिन वो कोई ऐसा पावर का प्रोजेक्ट नहीं लगवाया, कहीं कोई ऐसा उपकेंद्र का उद्घाटन नहीं किया। जो भी किया वो पहले से हुआ था, उसके बाद उसी को उन्होंने फीता काट दिया। वो जाके कोई अपने से उन्होंने नहीं लगवाया, कोई इस तरह का कोई अस्पताल का ही निर्माण नहीं कराया, कुछ ऐसा काम नहीं किया जिससे कि लोग कहें कि नहीं विधायक जी ने कहा ऐसा किया है। क्या कहेंगे? आनंद भैया, बहुत समय से जनपद में आप हैं और यहीं के रहने वाले हैं। यहाँ पे बाबा कीनाराम मेडिकल कॉलेज, जिसको आप जानते हैं, उसका शिलान्यास कब हुआ, वो प्रोजेक्ट स्वीकृत कब हुआ, ये आप कुछ भी जानकारी होगी। ये ऑलरेडी योगी जी की सरकार जब आई तो ये हम लोगों ने प्रस्ताव दिया, हम लोगों ने शासन में आग्रह किया, तब जाकर के ये पास हुआ, 20 में स्वीकृति मिली, उसके बाद ये बनना शुरू हुआ। आज हमारा बाबा कीनाराम मेडिकल कॉलेज बन करके, इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन करके तैयार है। आज हमारे जनपद मुख्यालय में ओपीडी 2500 आती है, 2500 ओपीडी आती है। तो उसकी स्वीकृति भी हम लोगों ने कराई, उसको बनवाया भी हम लोगों ने, उसका उद्घाटन भी हो गया और चल भी रहा है। और भी उसके नर्सिंग कॉलेज भी उसमें हमारे अभी पास हुए हैं, वो भी बनना शुरू हो गया है। और भी चीजें हम लोगों को प्रोजेक्ट उसमें और भी काम करना है। और रही बात सब स्टेशन की, जो लोग ये चीजों को कहते हैं, थोड़ा उनको भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि जब मैं 2007 से 12 में विधायक था, मैं अपने विधानसभा में धानापुर में 132 केवीए का सब स्टेशन हमने पास करवाया था। और उसकी स्वीकृति कब हुई उसका लेटर है मेरे पास। बजट कितना पास हुआ उसका लेटर है मेरे पास। बनना शुरू हुआ 2012 में। सरकार चेंज हो गई, चुनाव हुआ, सरकार जब चेंज हो गई तो उस काम तो पहले का था, पैसा बजट पहले का था, काम तो चल ही रहा था। अब कोई सरकार किसी चीज को रोक तो सकती नहीं। पावर प्रोजेक्ट को जो बहुत जरूरत थी जनपद में, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। अब वो बन गया, अब ठीक है, सरकार हमारी नहीं रही, हमें एमएलए दूसरे जगह से रहे और किसी ने फीता काट दिया, कह दिया कि हमने काट दिया, तो ये तो उनके ऊपर लागू होता है कि उन्होंने काम नहीं किया। और जितने भी सब स्टेशन उपकेंद्र बने हैं, चाहे वो आवाजापुर का हो, चाहे वो डबरिया का हो या अपने पचखरी का हो, सभी उपकेंद्र ये हमारे प्रोजेक्ट है, हमारे समय के पास है, हमारे समय के बजट पास है। और मैं आपको डाटा दे दूंगा। लेकिन जो लोग ये अफवाह उड़ाते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, आप पेपर दे दो। मेडिकल कॉलेज माधोपुर में बनना था, आपने कहा, आपने कोई लेटर नहीं दिखाया, आपने जमीन नहीं दिया। भाई आपने तो एक पत्र दिखा देते कि हमने स्वीकृति कराई है या हमने बजट दिया है, तब तो हम भी मान लेते और सबको मानना पड़ता। लेकिन जनता को गुमराह करना ये बहुत बेहतर नहीं होता है। ये सोशल मीडिया में आना हमारा काम नहीं है। लोग समझते हैं, जानने वाले समझदार लोग समझते हैं। कुछ बच्चे हैं, कुछ लोग हैं जो गुमराह होते हैं। तो ऐसे लोगों की समझदारी आज नहीं कल तो आएगी, चीजों को समझेंगे कि कौन गुमराह कर रहा है।